Now let's have a discussion with the example with data. तो अगेन एग्जाम्पल की डेफिनेशन अभी वही है मेरे हिसाब से कि हम कोई रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो अब इन 3-4 मॉड्यूल्स के बाद है. वी विल हैव एन एक्सरसाइज ऑन 3 to 4 कंप्लीट सिनेरियोज, जिसमें हम एंड टू एंड पूरी ERD एंड बाकी चीजें हम लोग डेवलप करेंगे. तो उस वक्त फिर हम सिनेरियो को कन्वर्ट करेंगे रियल टाइम इश्यूज के अंदर. अभी हम ये देखते हैं कि अगर जो कैस्केड डिलीट वाली हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है, तो नाउ वी विल ट्राई टू हैव एन एग्जांपल ऑफ 2 टेबल्स विद डेटा. और अब हम ये देखते हैं कि जो कैस्केड डिलीट है, हाउ इज गोइंग टू बिहेव व्हेन यू विल हैव एक्चुअल डेटा. तो जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, अब यहां बेसिकली आपके पास 2 टेबल हैं. एक टेबल A है, एक टेबल B है. और टेबल A की जो प्राइमरी की है AID, इट इज ये वाली जो AID है, दिस इज रेफर्ड एज अ फॉरेन की इन दिस टेबल. और जो टेबल B है उसकी जो अपनी प्राइमरी की है, दैट इज BID. तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है. अब ये स्ट्रक्चर के बाद मैंने टेबल A के अंदर कुछ रिकॉर्ड एंटर कर दिए हैं. AID और नेम है, तो मैंने 6 रिकॉर्ड एंटर कर दिए. AID के अंदर 1 2 3 4 5 6 मैंने एंटर कर दिए. और जो टेबल B है उसके अंदर जो हमारी जो प्राइमरी की थी BID, उसको मैंने सीक्वेंस में ही रखा है 1 2 3 4 5 6. और जो AID है फॉरेन की जो है, उसके अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए हैं 1 2 3 2 1 4. तो अब हम ये देखते हैं कि कैस्केड डिलीट के केस के अंदर, अब कैस्केड डिलीट की ऑप्शन, यानी इस पूरी एग्जांपल का प्रीरेक ये है कि हमने डेटाबेसेस के अंदर ये 2 टेबल्स इंप्लीमेंट किए हुए, और एंड देन वी इंटेंशनली हैव अनेबल्ड दिस ऑप्शन, यानी कैस्केड डिलीट को हमने ऑन किया हुआ है या अनेबल किया हुआ है किसी भी डेटाबेस के अंदर. हमारे केस में ओरेकल के अंदर हमने इसको अनेबल किया हुआ है. तो अब अनेबल करने का इंपैक्ट ये है, अब मैं ये डिसाइड करता हूं कि जो टेबल A है, जो मेरा पेरेंट टेबल है, उसके अंदर से मैं जो ये रो नंबर 1 है, यानी वो रो जिसकी AID 1 है, उसको मैं डिलीट कर देता हूं, हैविंग अ बैकग्राउंड के मैंने जो कैस्केड डिलीट की ऑप्शन है, आई हैव इंटेंशनली अनेबल्ड इट, उसको ऑन किया हुआ है. तो इसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली होगा कि द मोमेंट आई डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल जो A है, यानी जो AID 1 वाली रो है टेबल A के अंदर, इसका इंपैक्ट ये होगा टेबल B के अंदर. टेबल B में से एक तो ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 5 टेबल B में से ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. इससे मुराद ये है कि डिलीशन फ्रॉम द पेरेंट टेबल विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर 2 थिंग्स. एक तो ये कि चाइल्ड जो टेबल है उसमें से जहां जहां पे भी AID के अंदर 1 रेफर हुआ है उसको डिलीट कर दो. नाउ यू हैव टू बेयर दिस थिंग इन माइंड, वी कांट डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम, यानी डिलीट हमेशा रो होती है पूरी, कॉलम डिलीट नहीं हुआ करती. जो कॉलम है वो सिर्फ अपडेट हुआ करता है या इंसर्ट हुआ करता है. जो डिलीशन है दैट इज रो बेस. मतलब ये है कि मैं डिलीट तो करना चाह रहा था AID 1, लेकिन उसके साथ साथ मैंने डिलीट कर दिया B के टेबल में नेम का कॉलम भी और B के टेबल में BID भी. मतलब जो पेरेंट टेबल का रिकॉर्ड 1 है उसकी वजह से B टेबल में से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं. एक है BID 1, एक है BID 5. अब इफ दिस इज अ डिसीजन जो मैंने सोच समझ के लिया था, देन इट्स फाइन. बट अगर ये डिसीजन मैंने मेयर द लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर किया है, देन इट कैन हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज. और मतलब हम ये कह सकते हैं इट्स अ बैड डिजाइन डिसीजन. तो ये बेसिकली कैस्केड डिलीशन की ऑटो फंक्शनैलिटी है. मतलब आपने चाइल्ड टेबल में जाके खुद से डिलीट नहीं करना, दैट्स विल बी परफॉर्म्ड या दिस एक्शन विल बी डन ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कैस्केडिंग है. एक जगह आपने चेंज किया, आपने कोई एक्शन ट्रिगर किया, उसका इंपैक्ट कैस्केडिंगली, यानी हर उस जगह ऑटोमेटिकली इंपैक्ट हो गया जहां जहां फॉरेन की रेफर हुई थी. दैट्स पॉइंट नंबर 1. नाउ पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब टेबल A में से ही मैं ये डिसाइड करता हूं कि जी आखिरी रो जो है, रो नंबर 6, वो मैं डिलीट कर देता हूं. और कैस्केड डिलीशन की ऑप्शन मैंने अनेबल की हुई है. इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कि रेफर ही नहीं हुई, तो आई कैन डू इट, कोई इशू नहीं है. तो दैट्स द सेकंड केस. द थर्ड केस इज जो कैस्केड डिलीशन के अंदर काउंट नहीं करते, वो ये है कि मैं टेबल B में से
कोई भी रो डिलीट कर सकता हूं इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंकिंग कि पेरेंट टेबल पे क्या इंपैक्ट होगा। मतलब लेट्स सी, मैं ये डिसाइड करता हूं कि टेबल बी में से मैं जो ये थर्ड रो है इसको डिलीट कर देता हूं, तो पेरेंट टेबल की थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट टेबल की जो थर्ड रो है, टेबल ए की जो AID3 वाली रो है, इट विल रिमेन देयर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये पेरेंट टू चाइल्ड बिहेव करता है। यानी पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को जब आप डिलीट करेंगे और कैस्केडिंग अनेबल है, तो चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड में से डिलीशन होगी, नॉट वाइस वर्सा। यानी अब मैं टेबल बी में से रो नंबर 3 को डिलीट करता हूं, तो इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन द पेरेंट टेबल रो नंबर 3। तो कैस्केडिंग सिर्फ टॉप डाउन चलती है। तो आपने अब ये देखा इंपैक्ट के, और अगर टेबल ए की जो AID है वो कहीं और भी रेफर हुई होती है एज अ फॉरेन की, तो सेम बिहेवियर होता। अगर 10 जगह भी टेबल ए की AID रेफर हुई हुई है एज अ फॉरेन की, तो सेम बिहेवियर विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। यानी मुझे 10 टेबल में जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली 10 टेबल में से डिलीशन हो जाएगी। तो एक जगह मैंने ट्रिगर किया, उसका इंपैक्ट कैस्केडिंगली हर उस जगह पे हो गया जहां जहां फॉरेन की मैंने एक्सपोर्ट की हुई थी या जहां जहां फॉरेन की मौजूद थी।